ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है टोक्यो ओलंपिक में लंबी कूद स्पर्धा में क्वालिफाई करने वाले एथलीट मुरली शिवशंकर से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। 27 मार्च 1999 में पालक्कड़, केरल में जन्मे देश के लंबी कूद के खिलाड़ी मुरली शिवशंकर ने ओलंपिक कोटा हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। शिवशंकर ने पटियाला में फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 8.26 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। आज आकाशवाणी समाचार के साथ खास बातचीत में हमारे साथ हैं मुरली शिवशंकर। शिवशंकर, आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है। मुरली, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस समय आपने 8.26 मीटर की छलांग लगा के लॉन्ग जंप करके ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया, कैसा महसूस कर रहे थे आप? बहुत अच्छा फील कर रहा था। महीनों से ये जंप फेस करता आ रहा था और फाइनली पटियाला में फेडरेशन कप में मुझे जंप मिल गया तो बहुत खुशी हो रहा था, क्योंकि ओलंपिक्स में भाग लेना तो मेरा पहला टारगेट था। मतलब जो ओलंपिक मेडल लाने के लिए एक पहला टारगेट होता है वो था क्वालिफिकेशन, क्योंकि 2019 में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था और अभी मेरा टारगेट होगा एक मेडल हासिल करने के लिए। तो मेरा तैयारियां बहुत अच्छा जा रहा है और होपफुली ओलंपिक्स में मैं बहुत अच्छा प्रदर्शन करूंगा। जी बिल्कुल, आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा और आपने ओलंपिक के लिए जो क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए था 8.22 मीटर चाहिए थी, लेकिन आपने जो छलांग लगाई वो 8.26 मीटर की थी, जो कि उससे कहीं ज्यादा है और उम्मीद कर रहे हैं कि ओलंपिक में इससे भी बेहतर करके आप देश के लिए पदक लाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्योंकि जब मैं पटियाला में 8.26 मीटर का जंप लगाया तो उस समय ग्राउंड कंडीशन उतना अच्छा नहीं था, बहुत हवा भी तेज चल रहा था और ट्रैक भी उतना फास्ट नहीं था। पर टोक्यो में ट्रैक भी बहुत अच्छा होगा और क्लाइमेट भी बहुत कुछ अच्छा होगा, तो मुझे यकीन है कि मैं वहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन जरूर कर पाऊंगा। और शिवशंकर, अगर हम देखें तो इस पैंडेमिक में बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये बड़ा मुश्किल था तैयारियों के लिए बाहर स्टेडियम में जाना, और लॉन्ग जंप एक ऐसी स्पर्धा है, एक ऐसा इवेंट है जिसमें आपको मैदान की जरूरत होती है। किस तरीके से इतने चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में आपने अपने आप को ओलंपिक के लिए तैयार किया? मेरे लिए तो बहुत चैलेंजिंग था, पर मुझे गवर्नमेंट की परमिशन मिल गया था ग्राउंड यूज करने के लिए और मेरे पास तो बहुत सारे ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स भी था। मैं सभी घर पे शिफ्ट करके ट्रेनिंग कर रहा था, तो मैं अपने आप को सेफ बना के ट्रेनिंग कर रहा था। हफ्ते में 2 दिन घर पे ट्रेनिंग करता था, जो वेट ट्रेनिंग सब कुछ है तो घर पे ही करता था, और उसके बाद जो ट्रैक वर्क है तो हफ्ते में 4 दिन ट्रैक भी इस्तेमाल करता था। तो इसीलिए इस प्रकार मैं अपने आप को फिट बनाते रहा था लॉकडाउन के टाइम में, और इसीलिए मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है 2021 में, क्योंकि मैं लॉकडाउन में बहुत अच्छी प्लानिंग से हम ट्रेनिंग कर पाया ताकि मेरा परफॉर्मेंस 2021 में बहुत अच्छा रहे और मुझे इसका रिजल्ट भी मिल जाए। और अगर आप देखें तो सरकार की जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं, जिसमें टॉप्स भी एक स्कीम है जिसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए और उनको ट्रेन करने के लिए पूरी तरह से हर सुविधाएं दी जा रही हैं। क्या आप इस स्कीम में शामिल थे? हाँ, मैं टॉप स्कीम में शामिल हूँ और टॉप्स मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करता है और मुझे रिकवरी इक्विपमेंट परचेज करने के लिए भी बहुत सहायता मिली है, और हमारा AFI एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया भी बहुत अच्छा सपोर्ट करता है और मेरा स्पॉन्सर वो भी मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट करता है फाइनेंशियली भी। यूरोप में सब कॉम्पिटिशन है वो मिलने के लिए भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। पर क्या है ना, इंडियन एथलीट्स अभी एक बहुत समस्या फेस कर रहा है, क्योंकि हम बाहर कॉम्पिटिशन के लिए नहीं जा पा रहे हैं पैंडेमिक की वजह से। इंडिया अभी हाई रिस्क कंट्री के कैटेगरी में शिफ्ट किया है, तो इसीलिए वीजा मिलना बहुत मुश्किल हो गया और क्वारंटीन मेजर्स तो बहुत स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। तो इसीलिए तो बहुत प्रॉब्लम है हमारे इंडियन एथलीट्स के लिए, पर जून के बाद सब कुछ ठीक होगा, मुझे विश्वास है। यूरोप में जाके हम कंपटीशन भी कर पाएगा, ऐसे मुझे यकीन है। अब जबकि ओलंपिक के शुरू होने में हम ये देखें कि लेस देन 40 डेज बाकी हैं, तो ऐसे में अब की जो तैयारी है, जिसे हम कह सकते हैं कि अंतिम चरण की जो तैयारियां हैं, वो किस तरीके की हैं? अभी मेरा प्रिपरेशन तो बहुत अच्छा जा रहा है। अभी पूरा रिकवरी में फोकस करना है, बहुत क्वालिटी ट्रेनिंग में अभी फोकस कर रहे हैं। इवेंट को अभी सिर्फ 40-45 डेज to 50 डेज रखा है, क्योंकि मेरा क्वालिफाइंग राउंड होगा 31 जुलाई को और फाइनल्स होगा 2 अगस्त को। तो उसी के लिए मेरा बहुत फोकस हूँ, तैयारियां बहुत अच्छा जा रहा है। 45 to 50 डेज के अंदर मेरा इवेंट होगा, क्योंकि मेरा क्वालिफाइंग राउंड होगा 31 जुलाई, फाइनल्स होगा 2 अगस्त को, और इसी के लिए मैं बहुत अच्छा फोकस कर रहा हूँ। मेरा ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरह से जा रहा है। अभी रिकवरी में बहुत अच्छा फोकस करने वाला हूँ, क्योंकि मसल रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंजरी फ्री रहने के लिए। और जून के बाद आशा करता हूँ कि हम बाहर कुछ कंपटीशन के लिए जा पाऊंगा और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाऊंगा। शंकर, अगर हम लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप की ओलंपिक हिस्ट्री क्या है, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखें? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे लिए सिर्फ अंजू मैडम ही मेडल के पास आए हैं, और योनान सर भाग लिया है, सुरेश बाबू सर, अंकित भैया, संजय राय सर, सभी हमारे पुराने एथलीट तो भाग लिया है। लॉन्ग जंप को लेकर हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट भी लाए हैं। तो मेरा आशा है कि इस बार मैं ओलंपिक में एक स्टेप आगे बढ़े, मतलब एक मेडल के पास आए या मेडल को लेके ही वापस आए, तो यही मेरा उम्मीद है।
अगर एथलेटिक्स के बाकी गेम्स को हम देखें और लॉन्ग जंप को देखें तो लॉन्ग जंप में और क्या ज्यादा चैलेंजेस हैं जो आपको सबसे ज्यादा नजर आते हैं कि लॉन्ग जंप एक पर्टिकुलर वो इवेंट है जिसमें आपको किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? ये सभी स्पोर्ट को देखे तो एथलेटिक्स मतलब ट्रैक एंड फील्ड सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि कुछ गेम ऐसी है कि कुछ ही कंट्रीज खेलते हैं, जैसे बैडमिंटन, क्रिकेट, सभी कुछ ही कंट्रीज खेलते हैं। अगर हम फुटबॉल देखें तो बहुत सारे कंट्रीज खेलते हैं, ऐसे ही होता है एथलेटिक्स में। और एथलेटिक्स में सबसे टफ इवेंट होता है स्प्रिंट इवेंट्स और जंप इवेंट्स, मतलब 100 मीटर इवेंट और लॉन्ग जंप इवेंट बहुत कॉमन होता है, क्योंकि ऐसे कोई इक्विपमेंट्स की कोई जरूरी नहीं होता है, क्योंकि सभी अपने जीवन में स्प्रिंट किया होगा या दौड़ के कूद लिया होगा, क्योंकि ये बेसिक इवेंट, तो इसीलिए उसका उतना ही डिफिकल्ट और उतना ही टफ लेवल होता है लॉन्ग जंप और 100 मीटर्स में। और लॉन्ग जंप एक बहुत ऐसे टेक्निकल इवेंट होता है, क्योंकि सभी एस्पेक्ट होने चाहिए। एक स्प्रिंटर जैसी स्पीड होनी चाहिए, एक थ्रोअर की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बहुत फोकस रहना चाहिए। तो लॉन्ग जंप बहुत टफ है, पर अगर हम हमारा बेसिक्स और फंडामेंटल्स बहुत इंप्रूव करें और उसमें ऐसे बहुत अच्छे ध्यान दे तो जरूर हम अच्छे परफॉर्मेंस कर पाएंगे लॉन्ग जंप में। और मेरे पापा ही मेरा कोच है, वो बचपन से ही मुझे कोचिंग करता आ रहा है, तो वो मेरे फंडामेंटल्स और बेसिक क्वालिटीज साल पर साल इम्प्रूव करता आ रहा है। तो मुझे यकीन है कि 2024 ओलंपिक्स में मैं एक स्ट्रॉन्ग मेडल कंटेंडर की तरह देश को रिप्रेजेंट करूंगा ओलंपिक गेम्स में। और इस साल भी मेरा एक ही लक्ष्य है, एक ओलंपिक मेडल। मैं तो जरूर उसके लिए बहुत फोकस डेडिकेटेड होकर ट्रेनिंग कर रहा हूँ और होपफुली मुझे रिजल्ट भी मिल जाएगा। श्री शंकर, जैसा कि आपने बताया कि आपके फादर जी हैं मुरली जी, वो आपके कोच भी हैं और आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो फादर वैसे भी किसी भी बच्चे के लिए एक रोल मॉडल होता है उनके लिए, और जब वो आपके रियल टाइम में कोच बन जाएं तो कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि अगर पापा कोच भी है तो हम घर पे सभी टाइम मेरे साथ ही होता है, सभी मुझे मॉनिटर करते आ रहे हैं। तो रूटीन तो बहुत स्ट्रिक्ट है सर, पर हमें हमारे रिजल्ट मिलने के लिए उतनी स्ट्रिक्ट रूटीन तो होनी ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने देश को ओलंपिक्स जैसे एक बड़ा स्पोर्टिंग स्पेक्टेकल में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उतने ही सीरियसली लेना पड़ेगा हमारे लाइफ को, हमारे करियर को लेके, हमारे जो रूटीन को लेके बहुत इतना ही सीरियस होना पड़ेगा। अगर देश हमारे ऊपर ऐसी जिम्मेदारी रखता है तो मजा करने की कोई चांस ही नहीं उठता वहां पर। हम देश के लिए हमारी तरफ से एक जिम्मेदारी होती है। अगर देश हमको एक ओलंपिक मेडल प्रोस्पेक्ट माने चाहे तो जरूर उतने स्ट्रिक्ट रूटीन होनी चाहिए। और पापा मुझे ऐसे स्ट्रिक्ट रूटीन देने में बहुत अहम योगदान दिया है, क्योंकि वो मुझे हमेशा गाइड करता है, खाना जो टाइम में खाना चाहिए, ट्रेनिंग कैसे करना चाहिए, ट्रेनिंग के बाद रिकवरी, सोना, खाना, डाइट, सभी पापा और मम्मी मेरे को गाइड करता है। तो इसीलिए मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है इस सालों में। श्री शंकर, आपने अपने फादर के बारे में बताया, आपकी फैमिली में और कौन कौन लोग हैं? मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को 11 चिल्ड्रन है, 11 बच्चे हैं, और मेरे पापा यंगेस्ट है। तो मेरे पापा के एल्डर मोस्ट सिबलिंग्स को लेकर पापा तक सभी स्पोर्ट्स में योगदान दिया है। मतलब मेरे पापा का ब्रदर्स सब यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड होल्डर्स थे, वो स्पोर्ट्स खेलते थे, और मेरे कजिन्स भी सभी यूनिवर्सिटी प्लेयर्स, स्टेट लेवल प्लेयर्स और नेशनल लेवल प्लेयर्स है। कुछ या कुछ गेम्स है, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, रिंग टेनिस ऐसे में। और मेरे कजिन शूटिंग में भी नेशनल लेवल रिप्रेजेंट किया है। मेरे सिस्टर तो ट्रिपल जंप में स्कूल नेशनल में भाग लिया है। तो मेरा एक स्पोर्टिंग फैमिली और सभी फिटनेस को लेके बहुत ऐसी सीरियस रहता है। अगर मैं लॉकडाउन के टाइम में मेरे कजिन के साथ ट्रेनिंग करता था, क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे साथ ट्रेनिंग करता था। मेरे जैसे इंटेंसिटी तो नहीं कर देगा, पर वो भी मेरे साथ ऐसे ट्रेनिंग कर देगा, क्योंकि फिटनेस को लेकर या वर्कआउट को लेकर सभी बहुत इंटरेस्टेड है। और मेरे एक स्पोर्टिंग फैमिली है और सभी स्पोर्ट्स में एक या दूसरे तरफ से शामिल है। बिल्कुल स्पोर्टिंग फैमिली है, वो तो दिख रहा है आपने जिस तरह से बताया। कितने सारे लोग एक ही फैमिली से जब स्पोर्ट्स में होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक एडिशनल मोटिवेशन मिलता ही है। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे श्री शंकर की, कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक की तैयारियों को लेकर प्लेयर्स से बात की थी और उसके पहले उन्होंने समीक्षा भी की थी। तो कैसा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो मोटिवेशन दिया, जो खिलाड़ी जा रहे हैं उनसे उन्होंने बात की, इस इनिशिएटिव को आप कैसे देखते हैं? हमारे खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी बात होती है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हमको संबोधन किया, हमारे लिए ओलंपिक्स में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए वो बहुत ऐसे विशेष दिया। तो हम खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि देश के ऐसे बड़े महान व्यक्ति हमको चीयर कर रहा है, रूटिंग कर रहा है। देश के ऐसे हमारे पूरी जनता को सामने देख के वो हमको बहुत अच्छी मोटिवेशन दे रहा है। तो हमारे लिए बहुत बूस्टअप होता है अच्छे अच्छे प्रदर्शन देने के लिए। और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी भी हमको बहुत अच्छा सपोर्ट देता है, हमारे सभी प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है। और मुझे यकीन है कि इस बार हमारे मेडल टैली तो जरूर ऊपर ही रहेगा, बहुत अच्छे मेडल हम जरूर ला पाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे एथलीट बहुत अच्छे फॉर्म में दिख रहा है।
और एथलेटिक्स में भी कभी हम मेडल नहीं ला पाए और इस बार हम जरूर बहुत सारे मेडल भी ला पाएंगे एथलेटिक्स में। जी श्री शंकर, पूरी देश को उम्मीद है आपसे कि आप बहुत सारे मेडल्स लाएं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि हर किसी खिलाड़ी का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, आपका कौन रोल मॉडल है? मैं बहुत सारे व्यक्तियों को आइडियलाइज करता हूँ, हमारी इंडिया में भी बाहर में भी। मेरा बाहर देखे तो एथलीट कोबी ब्रायंट जैसे बास्केटबॉल प्लेयर्स मुझे बहुत इंस्पायर करता है। कोबी ब्रायंट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लायनल मेसी। क्रिकेट में देखो तो हमारे सचिन तेंदुलकर सर, विराट कोहली जी। और हमारे एथलेटिक्स में देखो तो हमारे जो जैवलिन थ्रोअर है नीरज भैया, और हमारे फॉर्मर नेशनल रिकॉर्ड होल्डर लॉन्ग जंप में अंकित शर्मा जी। अंकित भैया और नीरज भैया सभी टाइम में मुझे मोटिवेट करता आ रहा है। और सभी हमारे एथलीट जो है, सीनियर एथलीट जो है, इरफान भैया, शिवपाल भैया, सभी मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, क्योंकि मैं एक जूनियर एथलीट होके आया हूँ और मेरे जूनियर ईयर से भी हमारे सभी जो सीनियर एथलीट्स है वो सभी मुझे बहुत मोटिवेट करता आ रहा है, क्योंकि वो मुझे सिखाते हैं कि एक कंपटीशन कैसे लेना है। अगर मुझे मेरा परफॉर्मेंस डाउन भी हो जाए तो वो मुझे मोटिवेट करता है अगले कंपटीशन में अच्छे परफॉर्मेंस लाने के लिए। तो ये मेरे लिए बहुत मोटिवेशन और बूस्टअप होता है, क्योंकि एक जूनियर खिलाड़ी अगर एक कंपटीशन में अच्छा नहीं कर पाया तो हम मेंटली डाउन हो जाते हैं, पर मेरा हौसला नहीं कम होने देता। हमारे यहाँ के स्पोर्ट्स पर्सन वो मुझे चीयर अप करता है और मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। बिल्कुल, आपने हौसलों की बात की है तो सही बात है, स्पोर्ट्स में हौसलों से ही उड़ान होती है। आपसे श्री शंकर ये भी जानना चाहेंगे कि जो देश के जो बडिंग प्लेयर्स हैं, जो लॉन्ग जंप में या एथलेटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि हमारे बेसिक क्वालिटीज को इम्प्रूव करना है। रनिंग टेक्निक, फंडामेंटल मैकेनिज्म, हमारे टेक्निक के जो वर्क है जो बचपन से ही करना चाहिए। जैसे हम एक बच्चा जब स्कूल ज्वाइन करता है तो वो ABCD पढ़ता है ना, अल्फाबेट पढ़ता है, उसी प्रकार ही अगर कोई एक बच्चा एथलेटिक्स या स्पोर्ट्स करता है तो उसको फंडामेंटल्स या बेसिक सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में यही प्रॉब्लम होता है कि बेसिक सीखने की वजह हम डायरेक्टली ये स्पोर्ट को मास्टर करते हैं, इवन को स्पेशलाइजेशन करता है, तो इसीलिए एक लॉन्ग करियर नहीं हो पाता है। और इसी इम्पोर्टेंट है कि हम हमारे बेसिक क्वालिटीज इंप्रूव करें और फंडामेंटल क्वालिटीज पे ध्यान दें, क्योंकि हमारा करियर लंबा हो और हम अच्छे प्रदर्शन कंसिस्टेंटली देता जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ABCD के बिना हम ऐसे भी नहीं लिख सकता है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स में फंडामेंटल क्वालिटीज को इम्प्रूव करने के लिए, रनिंग टेक्निक, रनिंग मैकेनिज्म जो इम्प्रूव करना है। अगर हमारे फंडामेंटल या बेस क्वालिटी स्ट्रांग हो तो हमारे करियर भी बहुत लंबा होगा और हमारे परफॉर्मेंस भी साल पर साल बढ़ता जाएगा। और अब आपकी टीम कब टोक्यो के लिए रवाना हो रहे हैं? हमारे लिए तो ये कंफर्मेशन नहीं मिला है अब तक। मैं पटियाला नेशनल कैंप को जाऊंगा और जून तक पटियाला नेशनल कैंप में ही रहूंगा। उसके बाद हमारा जो AFI डिसाइड, हमारा एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया जो डिसाइड करेगा कि कहाँ जाना है, कहाँ ट्रेनिंग कैंप शुरू करना है, वही डिसाइड करेगा। श्री शंकर, पूरे देश की शुभकामनाएं आपके साथ हैं और ऑल इंडिया रेडियो न्यूज की ओर से हम सभी लोग ये आशा करते हैं, आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप ओलंपिक में इस बार एथलेटिक्स में जरूर मेडल लेके आए। चलते चलते आप आकाशवाणी के जो लिसनर्स हैं उनको क्या मैसेज देंगे? थैंक यू सो मच सर। मैं सभी लिसनर्स को ये मैसेज में ही मैं अब विनती करता हूँ कि सभी मेरे लिए प्रार्थना करें। सिर्फ मेरे लिए नहीं, सभी इंडियन एथलीट्स के लिए जो ओलंपिक में भाग ले रहे हैं उसके लिए प्रार्थना करें, ताकि हम देश के नाम रोशन करें और बहुत अच्छा प्रदर्शन वहां पर दे पाए हमारे देश के लिए। और हम स्पोर्टिंग में पीछे रह गए साल पर साल, पर हम इस साल जरूर हम सभी इंडियन एथलीट्स अपने पूरा एफर्ट देके हम देश का नाम जरूर रोशन करूंगा। आप सबसे विनती करता हूँ कि हम हमारे लिए प्रार्थना करें, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपके ब्लेसिंग्स चाहिए, हम जान लगा देंगे। जी श्री शंकर, पूरे देश की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और आपसे यही उम्मीद करते हैं कि इस बार भारत भी एथलेटिक्स में पदक लेके आएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी आप सुन रहे थे टोक्यो ओलंपिक में लंबी कूद स्पर्धा में क्वालिफाई करने वाले एथलीट मुरली शिवशंकर से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।